सोचो, जब वक्त की घड़ी पहली दफा चलना सीख रही थी, न इंसान न जिन, फिर भी जमीन खाली नहीं थी। मिट्टी की सांसों में अजनाबी कदम की आहट गूंजती थी। वो मखलूक जो आज बस दंत कथा बन चुकी हैं। सबसे पहले उभर कर आए हिन और बेन। उनके कद लंबी घास को कमर तक काट देते, कंधों पर पाथर के औजार लटकते। पहाड़ों की ढालन पर उन्होंने चट्टानों को छीन कर मकाम बनाए। दरिया के किनारे खजूर जैसी लंबी लंबी सीढ़ियां उतरा करती थीं, जहां से वो पानी खींचकर मेहताबों में भरते। उनका खाना जमीन की पैदावार थी, जारी बूटियां, जदुई बीज और छोटे जंगली जानवर जिन्हें वो जालों से फंसाते। कबीले थे, हर कबीले का सायादार होता जो रात को आग के गिड़ बैठकर बच्चों को पुरखों की धुन सुनाता। शाम होती तो उनकी घंटियां पहाड़ी हवा को छेड़ती। सुबह होती तो मिट्टी के बर्तन में अनाज पिसकने की आवाज आती। उनकी रस्म ये थी कि हर नया घर पहले हवा के नाम खोला जाता। चैट पर मिट्टी का एक हल्का दाना छोड़ा जाता। अगर हवा उसे उठाकर खेतों की तरफ उड़ा दे तो घर में बरकत समझी जाती। लेकिन कुव्वत के साथ घमंड बढ़ा। सायादार अपनी मोहर को कानून समझने लगे। पनी के चश्मों पर चिन लग गए। जो बिना इजाजत पनी भरने आए, उसके पैरों के निशान से उनका जुर्म नाप लिया जाता। पहली जोंग पनी पार हुई, फिर अनाज पार, फिर घंटी की धुन पर, क्योंकि एक कबीला चाहता था कि धुन सिर्फ उसकी हो। रतों को उनके मैदान लहू से भीगते, दिन को धूल उनके नाम ढक देती। एक लंबी रात आई, घर घर करते बदल, बिजली की बंडलिन, और फिर अफरे आलम से ऐसा हुक्म उतारा गया कि झिलमिल करते शहर मिट्टी के नीचे सरक गए। सुबह जब हवा ठंडी हुई, घंटियां चुप थीं और हिन बिन की मुहारों जैसी हर निशानी रेत के नीचे सो रही थी। उनके बाद वक्त की धड़कन ने और अजनबी सूरतें जन्म दें, रिम और तिम। ये अधूरे जिस्म वाले थे, एक बाजू, एक आंख, कभी आधा चेहरा, मगर उनकी रगों में आग जैसी तेज सांस चलती। वो समंदरी किनारों पर लकड़ी के जंगलत को जाल की तरह बुनते और धुन को पर्दा बनाकर रहते। उनका खाना जिंदगाश था, खर्ड बर्ड की आवाज़ों के साथ वो शिकर को बूढ़े पनी तक खींच लेते, जहां नमक और काली चाय से वो गोश्त को राख जैसा सुखाकर संभलते। उनकी शादी एक लंबी कूद से होती। मर्दों का सरदार एक ही पैर पर 70 साल पुरानी चट्टान पर सतह गर्दां कूदता। जो नीचे गिरा वो कबील का सरदार बनने का हक खो देता। औरतें सूरज की रोशनी में पत्थर पे नक्श बनाती, आधे चेहरे, आधे हाथ, आधे शहर, जिसे वो अधूरा हुस्न कहती, और उसी से ताकत लेता है। लेकिन रिमतिम को खून की बू मीठा लगती। वो करीबी झीलों में रहने वाली कमजोर नस्लों पर रेड करते, उनके बच्चों के सितारे छीन लेते, जो वो रतों को पहनते ताकि दरियाफ्त का रास्ता ना भूलें। एक लम्हे में एक पूरी बस्ती को वो लकड़ी के जालों से घेर लेते और सुबह तक बस जाली हुई बदबू रहती। फिर एक मौसम आया जिसमें जमीन ने अपनी कीमत वापस मांगी। नमक की आंधियां उठी, धुंध ने आंखों को अंधा किया, और वही जाल जिनमें वो शिकर फंसाते थे, उनके अपने आधे जिस्म उनमें उलाझ गए। समंदर पीछे हट गए, जाले सूख कर पत्थर बन गए, और रिमतिम अपनी ही बुनी कॉयड में थक थक कर गिर गए। हर धड़कन एक पत्थर, हर सांस एक खाली सुरख। फिर नसनास का दौर आया, सबसे अजीब। एक आंख, एक हाथ, एक पाँव, लेकिन गति इतनी तेज कि हवा को चाक कर दे। वो खुले मैदानों में छोटे गोल घर बनाते, जिनके दरवाजे जमीन की तरफ खुलते। रात को वो इन घरों को सॉइल ब्रेथ से गर्म रखते। उनका खाना रसो रेशत है। धरती की गहराइयों से वो लहसुन जैसी जड़ों को निकाल कर दूध सा रस निकालते, जिसे मिट्टी के बर्तन में खमीर चढ़ा कर खाते। जब बरसात आती, वो मिट्टी की सरगोशियों को सुनते, जमीन के नीचे पनी का रास्ता। जब सूखा आता, वो अपने शहर को एक साथ उठाकर नई जगह ले जाते। घर गोल थे, इसलिए उलट कर उठाना आसान था। उनकी शादी का वादा ताकि यकचश्म के नीचे होता, एक दरिया जहां रोशनी बिल्कुल सीधी रहती। तो नसनास एक ही धक्का पर कूदते, और जब धरती की धक्का उनसे मिल जाती, उन्हें कबीले का दुआ मिलता। नसनास का सबसे बड़ा फन सुन्नते सख्त था। लकड़ी और रेशे को मिलाकर ऐसा मजबूत तंका बनाते कि आंधी भी उसे न तोड़े। वो अपने बच्चों को कूदना पहले सिखाते, चलना बाद में। उनकी जुबान घुंघरू और सांस के दरमियानी सुरों से बनती। जब वो खुश होते तो एक लंबी हाथ निकलती जो हवा में बदल जाती। लेकिन उनके अंदर भी एक तीर छुपा था, गुरूर का तीर। जब उन्होंने अपनी ताके यकचाशम को सबसे बड़ा कानून बना लिया, जब उन्होंने सरगोशी मिट्टी को अपनी जुबान पर कुर्बान कर दिया, तो उनका निजाम उल्टा चलने लगा। एक सोचे समाजे बगैर कूद, और पूरी बस्ती खाई में। एक घुंघरू की ज्यादा तेज धुन, और पूरी रात बेआवाज। फिर आई वो गर्म हवा जो रेशे को ग्लास बना देती है। नसनास अपने ही सुनहरे तंकों में जाम गए। शीशे के पुतले, एक आंख में जमी हुई रोशनी, एक पाँव हवा में लटकता। बीच बीच में कुछ और नाम धूल से उभरते और फिर गिरते। कुछ कबीले जो दोसिया कहलाते, जिनके दो परछाएं होती। कुछ जो खुशबूखार थे, महक से जिंदा रहते लेकिन बदबू से मर जाते।
हर एक ने अपनी बस्ती को नक्शों धुनून और कानून के जाल से ताकत दी। हर एक ने कभी न कभी उस जाल में खुद को फंसाया। जमीन की याददाश्त गहरी है, वो निशान संभालती है मगर नाम भुला देती है। जब इन मखलूकात का वक्त पूरा हुआ, जमीन ने उनका सामान वापस ले लिया। पत्थर फिर पत्थर बन गए, रेशे फिर मिट्टी, घंटियान फिर हवा, फिर एक सख्त सुकून का दौर आया। तत्काना हिस्सा हो गई। धूल ने हर नक्श पर अपनी पतली परत बिछा दी। मिट्टी ने अपने राज बंद कर लिए। जो कुछ रहता था वो बस रवानी थी। हवा का आना, पनी का चलना, दिन का रात में गिरना, और इस सकूत में बस एक आवाज रहती कि कोई भी मखलूक, चाहे कितनी भी होशियार, कितनी भी ताकतवर, जब कानून सबो शाम को टूटती है तो उसका अंजाम वही होता है जो धूल का है, वापस धूल। Every story carries a lesson, a light for those who seek truth. Written by Johar Ali Hazara. To hear more stories of wisdom and history, subscribe to my channel, Sirat Al-Noor, and don't miss the next story about the creation of the jinn, the second beings Allah placed upon the earth.